Hello, my dear students. So, once again, welcome back to my channel, Aisha Maths Tutorial. And this is Aisha. And today I am going to solve exercise 1.2 of chapter 1, Real Numbers. But before starting, I am going to discuss basic concept of exercise 1.2, which is used in the exercise. So let's get start with the introduction part of this exercise. सो स्टूडेंट इसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पॉइंट 2 है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। बट हम इस थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स के बारे में देखेंगे, बिकॉज जो इस थ्योरम में प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का यूज़ है। तो पहले हम देख लेते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है। तो जैसे कि स्टूडेंट मैंने आप लोगों को बताया था, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इन सब के बारे में मैंने आप लोगों को बता रखा है। तो प्राइम नंबर्स को हम नेचुरल नंबर से स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख लेती हूँ, देन आफ्टर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सो स्टूडेंट, प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि एग्जैक्टली जिसके टू फैक्टर्स होते हैं, वन और वो नंबर खुद ही, मतलब वो नंबर जो होता है वो खुद उसका फैक्टर होना चाहिए। तो इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझाती हूँ। जैसे कि सपोज आप नेचुरल नंबर्स को लेके इसे एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। ये होते हैं ना, इन्फिनिटी तक होते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था नेचुरल नंबर, इसका जब एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रो पार्ट बताया था, उसमें मैंने आप लोगों को ये नेचुरल नंबर मैंने बताए थे। नेचुरल नंबर, ये हमारे नेचुरल नंबर हैं। इनसे हम प्राइम नंबर के बारे में समझेंगे कि कैसे होते हैं प्राइम नंबर। तो लाइक ये वन है, वन तो वन ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ कैसे। अब हम टू को लेते हैं। देखिए, टू है, टू का फैक्टर 2 1 जा 2 होता है और एक फैक्टर हो सकता है 1, मतलब 2 × 1, मतलब यही तो ये सेटिस्फाइड करना था ना कि अ प्राइम नंबर इज अ नंबर विद एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, दैट इज 1 एंड अ नंबर इटसेल्फ। मीन्स टू से वो नंबर खुद होना चाहिए फैक्टर और दूसरा फैक्टर 1 होना चाहिए। अब हम 3 को देखते हैं। थ्री देखिए, 3 को हम 3 × 1 लिख सकते हैं, तो इसके भी 2 फैक्टर हुए, यानी कि 3 भी आपका प्राइम नंबर है। 4, लेकिन हम 4 को अगर लेंगे तो 4 तो 2 × 2 और ×1 इस तरह से हो सकता है, तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है, तो ये कंपोजिट नंबर होगा, इसलिए 4 प्राइम नंबर नहीं होगा। अब हम 5 को देखते हैं। 5 देखिए, 5 और 1, सिर्फ इसके 2 फैक्टर है, वो नंबर खुद और 1 एक्स्ट्रा। 6 में हम 2 × 3 × 1, इसके 2 मोर देन 2 फैक्टर हैं, इसलिए ये कंपोजिट नंबर। अब हम 7 को देखते हैं। तो 7 जो हुआ हमारे पास, तो 7 एंड 1, तो ऐसे ही सो ऑन। ऐसे ही आप 8 को देखेंगे तो 8 के भी 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे, 2 4 1। एंड इसी तरह 9 को भी आप देखेंगे तो ये 3 3 3 ज़ा 9 और फिर 1, यानी कि 2 मोर देन 2 फैक्टर है। लाइक 11, देखिए हमारे पास 11 है, तो 11 का 11 1 जा 11 और किसी की टेबल में नहीं आता, इसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो सकते हैं, वो नंबर और एक नंबर 1। तो ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 और वो नंबर इटसेल्फ, तो वो सारे प्राइम नंबर्स होते हैं। लाइक 19, लाइक 17, लाइक 13, ये सारे नंबर हैं। और जैसे कि नेचुरल नंबर इन्फिनिटी तक होते हैं, सेम एज इट इज़ प्राइम नंबर भी इन्फिनिटी तक होते हैं, मतलब लाइक नेचुरल नंबर, होल नंबर, इन सारे नंबर्स की तरह। नेचुरल नंबर का जो 1 होता है, 1 इज नाइदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर, ना ही ये कंपोजिट नंबर है और ना ही ये प्राइम नंबर है। रीज़न इसका ये है कि कंपोजिट नंबर्स जो होते हैं उनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है ना, ये कंपोजिट है और ना ही ये प्राइम है, तो नंबर बोलेंगे। ठीक, लीस्ट प्राइम नंबर आपका 2 होगा, क्योंकि मतलब सबसे छोटा फैक्टर जो होगा वो छोटा प्राइम नंबर होगा, सबसे लीस्ट वो 2 होगा। 1, बिकॉज 1 इसलिए कि कंपोजिट नंबर के 2 और मोर देन
मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं और प्राइम नंबर के एक नंबर होना चाहिए और 1 होना चाहिए। तो 1 तो 1 है ही है, बट ये नंबर तो नहीं है ना, इसलिए ये प्राइम नंबर भी नहीं होगा। नेक्स्ट आपका टॉपिक है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर्स की डेफिनेशन ये होगी कि अ नंबर, अ कंपोजिट नंबर, इसको भी हम ऐसे डेफिनेशन लिख लेते हैं। अ कंपोजिट नंबर्स इज अ नंबर्स इज अ नंबर more than 2 factor, with more than 2 factor, with more than 2 factors। लाइक एज मैं बताती हूँ, इसका एग्जाम्पल लेके आप लोगों को बताती हूँ। जैसे कि मैंने लिया, जैसे आपने ये नंबर्स मैंने बताए थे, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6। अब इसमें मेन पॉइंट ये है कि इसमें मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, किसी भी नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे तो वो कंपोजिट नंबर होगा। तो टू तो हो गया हमारा प्राइम नंबर, 3 भी हो गया हमारा प्राइम नंबर, बचा हमारे पास 4। 4 को जरा हम देखते हैं करके, तो देखिए 4 का फैक्टर हुआ 2, और फिर 4 का फैक्टर हुआ 2, और 2 से भी जाएगा, फिर 2 2 ज़ा 4, और एक और फैक्टर हुआ 1। मतलब मोर देन 2 फैक्टर हुए कि नहीं, 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4। मतलब जैसे आप 4 को इस तरह से लिख सकते हैं ना, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, मोर देन 2 फैक्टर्स हो रहे हैं, तो इसलिए ये 4 जो है कंपोजिट नंबर होगा। नेक्स्ट हमारा 4 हो गया, 5। अब हम 6 को भी इसी तरह लिख लेते हैं। 6 को 2 और मल्टीप्लाई 3 एंड एक और फैक्टर हुआ हमारा 1। तो इस तरह से हम 6 के भी 2 से मोर फैक्टर हो रहे हैं। इसी तरह हम 8 को लेके देख लेते हैं। 8 भी हमारा इसी तरह 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 1, और अगर सिर्फ 2 इंटू 4 भी कर दें, 1 ना भी करें, तो भी ये कंपोजिट नंबर ही हुआ, क्योंकि प्राइम नंबर में 2 फैक्टर्स होते हैं जिनमें से एक नंबर खुद होना चाहिए और 1 होना चाहिए। तो 2 मल्टीप्लाई 4 तो भी ये कंपोजिट नंबर हुआ। मोर देन 2 फैक्टर या 2 फैक्टर्स जो होंगे, एंड 10 को भी 2 इंटू 5, 12 को भी, मतलब कंपोजिट नंबर्स जितने भी जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे वो कंपोजिट नंबर होंगे। ठीक, नाउ इवन और ऑड तो आप लोगों को पता ही होगा। इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं, ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। अब मैंने प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स इसलिए बताए हैं क्योंकि इससे रिलेट कर रहा है आपका थ्योरम 1.2। तो मैं पहले थ्योरम 1.2 को इसकी डेफिनेशन लिखती हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, जो कि मेन थ्योरम है आपकी थ्योरम 1.2। नाउ स्टूडेंट, एज यू नो कि थ्योरम 1.2 जो है आपकी, वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इस थ्योरम में एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी expressed or factorized as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor पहले इसमें हम फर्स्ट लाइन है इसे प्रूफ कर लेते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन और एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। इस लाइन की मीनिंग ये है कि कोई भी कंपोजिट नंबर, उसे हम किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी भी कंपोजिट नंबर को। अब सपोज मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स लेके समझा रही हूँ। सपोज मैंने कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। सपोज मैं यहाँ पे 46 ले रही हूँ, तो 46 का जरा आप फैक्टर करेंगे बाय फैक्टर ट्री मेथड करिए, या फिर इस तरह से लेके करिए एलसीएम, जैसे एचसीएफ करते हैं। 46 का हम करेंगे तो 2 से डिवाइड दिया, तो 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, एंड 23 तो किसी के टेबल में नहीं जाएगा, तो 23 1 जा 23, क्योंकि 23 एक प्राइम नंबर है जो कि सिर्फ अपने टेबल से या 1 से जाता है। अब हम 46 को 2 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई, इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि प्राइम नंबर के भी 2 फैक्टर होते हैं, बट प्राइम नंबर्स में
फैक्टर जो होता है वो एक नंबर होना, वो नंबर खुद होना चाहिए और एक 1 होना चाहिए। ठीक, कंपोजिट नंबर्स में कोई भी दो नंबर्स अगर डिफरेंट हैं तो वो मतलब किसी भी नंबर का फैक्टर दो नंबर डिफरेंट हैं तो वो कंपोजिट नंबर होगा। देखिए इसमें 46 तो है नहीं है, तो इस वजह से ये प्राइम आप इसे मत समझिएगा कि इसमें भी दो नंबर्स हैं 1, तो इसमें 3 नंबर्स हैं। देखिए 3 नंबर्स हैं, तो ये एक कंपोजिट नंबर है जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे, वो कंपोजिट नंबर हुआ। तो इसे देखिए मैंने प्राइम, देखिए 2 क्या है, 2 भी एक प्राइम नंबर है, 23 भी एक प्राइम नंबर है। 2 का अगर फैक्टर करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 1, और 23 का अगर हम फैक्टर करते हैं तो 23 मल्टीप्लाई 1, और 1 तो है नहीं है, मतलब 1 आप लिखिए या ना लिखिए, सिर्फ मत लिखिए। ठीक है, तो 2 × 23, तो इस तरह से हमने 46 का। अब इसी तरह से एक नंबर ले लीजिए, मैंने ले लिया 86 सपोज दैट। अब 86 का जरा आप फैक्टर करिए, 2 से डिवाइड किया, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, इसी तरह 43। तो हमने 86 को लेके देखा तो 2 मल्टीप्लाई 43, 43 भी तो एक प्राइम नंबर ही है, तो किसी के टेबल में नहीं जाएगा। तो इसमें भी देखिए 43 को 43 और 1 से हम डिवाइड कर सकते हैं। 43 एक प्राइम नंबर है, 2 तो एक प्राइम नंबर है ही है। ठीक, तो ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स हम लिख सकते हैं। कुछ मेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए कि दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा लॉ है, एक नंबर है 32760, इसके थ्रू मैं आप लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। तो ये पहले 2 से डिवाइड किया तो 2 1 जा 2, क्या इसमें बचा 1 और 2, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16 और 0 ये बचा। फिर 2 से हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 0 ये हमारे पास आया। अगेन फिर हम 2 से देखेंगे, बिकॉज यहाँ पे 0 आ रहा है, तो जब 0 2 यहाँ पे इवन नंबर होगा तो वो 2 से डिविजिबल होगा, इस वजह से 2 4 जा 8 एंड यहाँ पे 0 लगाएंगे। 2 नंबर्स लेते हैं तो हम 0 लगाते हैं। 2 9 जा 18, 2 5 जा 10। ये मैं आप लोगों को ये डिवाइड करके जब एक्सरसाइज आएगी ना तो मैं प्रॉपर डिविजिबिलिटी टेस्ट करके आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे हम कर रहे हैं। अभी मैं आप लोगों को ये थ्योरम प्रूव कर रही हूँ, इसलिए मैं जल्दी से करके फिर बता रही हूँ आपको। ये प्रॉपर करना है एक्सरसाइज में। पहला फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो एक्सरसाइज का है उसको मैं आप लोगों को कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं बताऊँगी। पहले अभी आप ऐसे देख लीजिए जो हमारी थ्योरम है। अब ये 5 है तो ये 2 से नहीं जाएगा, तो 3 से अगर इसको ऐड कर लीजिए, 9 4 13, 13 5 18, तो 3 से चला जाएगा, क्योंकि 18 3 के टेबल में आता है ना। तो 3 1 जा 3 और ये 3 3 जा 9 और ये हुआ 9 और 19, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 एंड 3 5 जा 15। अगेन ये 3 से जाएगा, तो ये हो गया 3 4 जा 12 और ये 1 कैरी 5 जा 15 एंड ये 3 5 जा 15। अब ये 5 से जाएगा, तो 5 9 जा 45, 5 1 जा 5 और ये अगेन अब 7 से जाएगा और 7 और ये 13 बार में जाएगा, तो ये हो गया 13। तो हम अब इसमें ये हम देख रहे हैं कि 3 2 7 6 का फैक्टर हुआ हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। तो आप ये सारे नंबर्स जो आप देख रहे हैं ये सारे नंबर प्राइम नंबर्स हैं। देखिए इसके फैक्टर 2, इसका फैक्टर 1, इसका भी फैक्टर 2, इसका फैक्टर मतलब 2 और 1 है, मतलब 2 3 5 7 13 ये सारे ही प्राइम नंबर हैं। तो ये स्टेटमेंट जो फंडामेंटल थ्योरम की ये स्टेटमेंट थी कि एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, मतलब हम किसी भी कंपोजिट नंबर को, हर कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, मतलब कि किसी भी नंबर का जब हम फैक्टर करेंगे तो वो यही नंबर आएगा। किसी भी तरह आप फैक्टर करिए, चाहे आप एलसीएम मेथड करिए, चाहे आप फैक्टर ट्री से करिए, आना यही है। ठीक है, नंबर्स का जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स आएंगे वो किसी भी कंपोजिट नंबर का
किसी भी नंबर का जो होगा वही आएगा। इस नंबर का आप फैक्टर 3 से करिए या एलसीएम से करिए या डिवाइड दे के करिए, कैसे भी करेंगे तो इसका प्राइम नंबर्स जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स वो यही आएगा। ये नेक्स्ट जो लाइन बोल रहा है कि एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, इस लाइन का मतलब ये हुआ फॉर सिर्फ देयर इज वन एंड ओनली वन वे, मतलब सिर्फ इस लिखने का तरीका सिर्फ एक ही है। और इसका अपार्ट फ्रॉम दैट द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर, मतलब कहने का कि आप ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर वैसे तो असेंडिंग ऑर्डर रहता है तो वो तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, बट अगर आप ऑर्डर इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 × 3 × 2 × 5 मीन्स टू से आप किसी भी ऑर्डर में आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन नंबर्स जो प्राइम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स रहेंगे वो यही रहेंगे, लेकिन आप इसके ऑर्डर को आप चेंज कर सकते हो। ऑर्डर किसी भी तरह लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मतलब आप इसके ऑर्डर को चेंज कर सकते हो लेकिन नंबर्स यही रहेंगे। ओवरऑल इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि every composite number can be written or expressed as a product of prime, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occur। means to say जैसे ये 46 है तो इसको 2 × 23 या 23 × 2, मतलब इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। 86 है 2 × 43, तो या 43 × 2 इस तरह से भी आप लिख सकते हो, लेकिन 86 का अगर आप फैक्टर करोगे तो 43 एंड 2 ही आएगा। चाहे वो आप फैक्टर ट्री से करो, चाहे डिवाइड दे के करो, चाहे आप एलसीएम लेके करो, किसी भी फॉर्म में आप इसको इस कंपोजिट नंबर का अगर फैक्टर करेंगे तो वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर ही आएंगे। ऑलवेज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स ही आएंगे और ये नंबर यूनिक रहेंगे, सेम रहेंगे। हाँ, इनका ऑर्डर चेंज हो सकता है। इस थ्योरम का पूरा मतलब ये है। आई होप आप लोगों को ये थ्योरम आपकी 1.2 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक समझ में आ गया होगा। अब इस एक्सरसाइज में नेक्स्ट आइडेंटिटी है आपकी एचसीएफ एंड एलसीएम से रिलेटेड। तो सपोज किसी भी टू नंबर्स का हम एचसीएफ अगर फाइंड आउट करते हैं एचसीएफ, तो वो हम देख लेते हैं क्योंकि इस एक्सरसाइज में एचसीएफ और एलसीएम का एलसीएम ही फाइंड आउट करना है आपको। तो सपोज एचसीएफ अगर हम लेते हैं, सपोज ए एंड बी का, ये आइडेंटिटी मैं बता रही हूँ, एक्सरसाइज में अच्छे से एक्सप्लेनेशन करूँगी। एचसीएफ मीन्स टू से है प्रोडक्ट ऑफ द smallest power of each common prime factor in the number, common prime factor in the number। एंड एलसीएम आपका, एलसीएम डेफिनेशन लिख लूँ मैं फिर आप लोगों को बताती हूँ। ओके स्टूडेंट, तो एचसीएफ किन्हीं भी टू नंबर्स का एचसीएफ, उसकी डेफिनेशन ये है कि प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर, और एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर।